नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, सलामत होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़ी, और घातांक एवं करड़ी में हम लोग 3 वीडियो जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, और वो जरूरी बात ये है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, और आपके पास जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनमें सबको जो है ये वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग जो है पढ़ने का आनंद उठाइए, और मैं किसी तरह से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। हर तरह के सवाल आपके पास मैं ला रहा हूँ। ठीक है ना, बेसिक टू हाई लेवल हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने एक सवाल लिख के रखा है, आपको घातांक के नियम मैं बता चुका हूँ। उसी क्रम में ये जितने भी मैं सवाल घातांक एवं करणी कराऊंगा सब आए हुए सवाल होंगे। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये सवाल कहीं नहीं आया हुआ। जितने भी सवाल हैं वो आए हुए सवाल कराए जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जो घातांक एवं करणी के सवाल करने में डरते हैं। ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा जिसका थोड़ा सा बेसिक सही होगा। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं। सवाल करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो चीजें ये हैं कि अगर क्या आपको ये फार्मूला आता होगा, क्या आता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता होगा। क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, 9th में हाई स्कूल में ये सब पढ़ चुके हैं। और एक क्या चीज बताने वाला हूं, उसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना, बाकी जब अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहां पर इनको सबको मैं ड्राइव करके बताऊंगा। अगर आपको कहीं पर a प्लस 1 अपान a जैसा कुछ दिखे और इसका कुछ मान हो, मान लो ये मान है k, अगर आपको a प्लस 1 अपान a का मान k दिया हुआ है तो आप किस चीज का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, तो आप a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। और वो डायरेक्ट मान कैसे निकलेगा, वो डायरेक्ट मान k क्यूब माइनस 3k होता है। क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k होता है। ठीक है ना, इस फार्मूले का हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको, इसका भी बहुत ज्यादा अभी 4-5 सवालों में लगातार परीक्षाओं में हो रहा है। जो सीजीएल मेंस की इस समय परीक्षा हुई है उनमें इस पे बेस्ड सवाल कई 2-3 सवाल आ गए थे। ठीक है ना, तो इनको याद रखना है। देखो मैं बीच फार्मूले बताता जाऊंगा, उसको ऐसे ही गोला करके आप लोग जो है इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे और याद करेंगे उनको, और अपने फार्मूले में सवालों में यूज करेंगे। तो ये चीज याद रहेगा कि यदि a प्लस 1 अपान a की वैल्यू k हो तो a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का मान k क्यूब माइनस 3k होगा। अच्छा, कुछ लोग तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज है। ये क्या चीज है, तो अभी सवाल में इसको जो है हम अच्छे से बताएंगे। अभी क्या है कि अभी आप इनको नोट करेंगे। नोट कर लिए, चल अगला सवाल। अब सवाल चलते हैं, अगला क्या, अब इस सवाल में चलते हैं। आप अगर ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये a का मान इतना दिया हुआ है, b का मान इतना दिया हुआ है, और आपसे मान पूछा है इसका a स्क्वायर अपान b प्लस बी स्क्वायर अपान a का मान बताना है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं बच्चे, आप सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व अगर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि a का मान इतना है, इसका जस्ट अपोजिट देखो यहाँ पर √7 प्लस √6 बाई √7 माइनस √6 है, जबकि यहाँ पर देखो इसी का उल्टा लिखा हुआ है, यानी ये b का मान है √7 माइनस √6 अपान √7 प्लस √6। तो आप अगर एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको b बराबर मिल रहा है 1 अपान a। अरे देखो ना भाई, अगर b हमें चाहिए, देखो b बराबर 1 अपान a दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहेंगे कहाँ दिख रहा है, आप पूछ सकते हैं कहे कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अरे दिख रहा है भाई, आप देखो ये जो दोनों टर्म हैं
दोनों टर्म सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये साइन इंटरचेंज कर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर माइनस है, ऊपर माइनस वाला है, इसमें ऊपर प्लस वाला है, इसमें नीचे माइनस वाला है, इसमें नीचे प्लस वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि ये b जो है बराबर 1/a है। एक दूसरे का ये उल्टा लिखे हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या मान निकालना है, आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान अगर निकालना है तो आपको क्या मिल गया, b बराबर 1/a दिख रहा है। तो आप इसमें b की जगह पर 1/a रखिए। तो जब 1/a रखेंगे तो ये हो जाएगा a² और b की जगह पर रखेंगे 1/a। इसी तरह से हो जाएगा b², सॉरी हाँ चलो अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर b का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर और अपान a। देखो यही चीज है, मैंने b बराबर 1/a इसमें रख दिया। जब आप इसमें रख देंगे तो इसको हल करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा a³ प्लस ये ऊपर चला गया प्लस। अब देखो ये हो जाएगा 1/a², ये इसमें आके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a³। देखो जब मान इसमें b बराबर 1/a रखा गया तो ये चीज बन गया, ये चीज बना। कुल मिलाकर आपको अगर देखो, अगर हमें इसका मान निकालना है, अभी अभी मैंने बताया है, अगर मुझे इसका मान बताना है तो हमको किसका मान पता होना चाहिए, तो हमको a+1/a का मान पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, a+1/a का मान पता होना चाहिए, तभी आप इसका डायरेक्ट मान निकाल पाएंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम a+1/a, a+1/a क्या है, यही तो है, a+b है। क्या है, a+b, यानी a+1/a बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर जोड़ो तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान √7 माइनस √6 प्लस 1/a कितना है, 1/a ये है, ये 1/a का मान है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √7 माइनस √6 अपान √7 प्लस √6। वैसे बड़ा सवाल पहले ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना होगा। अब देखो इसमें आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये जाके यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये जाके यहाँ पर गुणा हो जाएगा। क्या है कि घातांक एवं करनी में बहुत सारी चीजें आपको ओरल कर ली होती हैं, लिखनी नहीं। जैसे ये चीज मैं लिख रहा हूं ना, तो ये लिखना नहीं था, अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो आप देखो इसका इसमें गुणा होगा तो ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। जब होल स्क्वायर बनेगा तो √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस क्या होता है +2ab। तो ये हो जाएगा, देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 प्लस 2ab का मतलब 7 6 42। ये बात को आपको समझना होगा। इसी तरह से इसको हो जाएगा 7 6 13, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है ना, तो a² प्लस b² -2ab होता है a माइनस b का। तो ये भाई a माइनस b का बनेगा तो ये माइनस का 2√42 कितना हो जाएगा 2√42, और पूरे का बटे देखो एलसीएम लिया गया तो ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये a माइनस b a प्लस b क्या होता है a² माइनस b² क्या होता है a² माइनस b²। तो जब ये दोनों मिलेगा तो ये 7 - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 - 6। आपको पता है देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो भैया a+1/a का मान कितना आएगा 13 13 26, कितना आ गया 13 13 26। अब बताओ कि a+1/a का मान कितना आया 26 आ गया। तो क्या आप इसका मान नहीं बता सकते हैं। सॉरी लाइट चली गई, 1 मिनट रुकिए। चलो देखो लाइट चली गई है, थोड़ा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। तो भाई आपको a+1/a का मान कितना मिल गया 26। तो क्या आप इसका डायरेक्ट नहीं मान निकाल सकते हैं। मैंने इसका डायरेक्ट मान कितना बताया है, अभी बताया था कि a³ + 1/a³ का मान कैसे निकल सकता है k³ - 3 कैसे, k³ - 3। तो यहां पर रख दो, k का मान कितना आया 26, तो 26 का क्यूब -3 इंटू k का मतलब हो गया 26। अब देखो ये आपके पास ऑप्शन है। तो भाई अगर आपको 26 का क्यूब नहीं आता है तो करने में दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा करो ना, दिमाग लगाया करो, हर चीज का यूज किया करो। आप यहाँ पर इस ऑप्शन में नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर सबके इकाई के अंक यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हम इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं।
आप मुझको ये बताओ 26 का क्यूब है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यूनिट डिजिट में बता रखा हूं 6 की, अगर लास्ट का इकाई अंक 6 हो उसकी पावर कितना होगा, उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। यहाँ 6 का 3 बार गुणा कर लो, 6 ही आना है। इसी तरह से देखो माइनस, ये इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 तरीक 18 मतलब 8 आएगा, कितना आएगा 8। मैंने बताया था अगर ना घट रहा हो तो एक बगल में लगा लेते हैं, मतलब 16 में से 8 घटेगा, कितना आएगा इकाई अंक 8। मतलब जो भी ये जो हल करेंगे इसका पूरे को हल करेंगे तो उसका इकाई अंक 8 आएगा, मतलब आंसर में 8 होना चाहिए इकाई के अंक में। देखो इनमें नजर दौड़ाओ, किसमें इकाई के अंक में 8 है, तो भैया केवल एक ऑप्शन में आपको 8 दिख रहा है, 17,498, कितना 17,498। ये आपका फुल डिटेल जो है सवाल ऐसे हल होगा। शॉर्ट स्क्रीन लो, आगे बढ़ें। ठीक है, ये सवाल में मैंने आपसे 10 मिनट लिए हैं, 10-11 मिनट लग गए देखो इसको समझाने में। अगर आपको आता होता तो ये सब सारी चीजें ओरल करनी होती है, 26 फटाक दे निकल आता डायरेक्ट। मुश्किल से ये 10 सेकंड का सवाल है जब आपको आने लगेगा, ठीक है ना। चलें हटाएं, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। चलो मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। चलो इसको करो, बताओ कितना आएगा। चलो बहुत बेहतरीन सवाल है ये, सीजीएल 2018 मेंस का सवाल है, सीजीएल 2018 मेंस का सवाल है और इस तरह से ये सवाल आया था। देखो अब इसको हल करते हैं। अब आप अगर बेसिक से सोचेंगे कि 140 को हम बाहर निकाल लें तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। अब आप यहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो लॉजिक, ज्यादातर कंडीशन ये होती है कि वो कोई ना कोई फार्मूले पे फिट हो जाता है। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म दिख रहे हैं, 4 टर्म, तो लगभग ये मान के चलिए कि ऐसा फार्मूला लगेगा जो 3 टर्म या 4 टर्म में होता है। अब देखते हैं मुझे यहाँ चलो अब देखते हैं कि ये क्या बन सकता है। तो देखते हैं भाई क्या बनेगा ये। आप अगर ध्यान से देखें तो ये तो लिखा हुआ है 15 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, जो चीज बाहर निकल रही है बाहर निकाल लो। आपको पता है 15 चौको 60 होता है, कितना होता है 15 चौको 60, तो 4 15 चौको 60, तो 4 देखो अंडर रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकलता है तो कितना आता है 2 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 का 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 15 तो बाहर निकलेगा नहीं। 15 बाहर नहीं निकलेगा तो 15 को हम तोड़ के लिख लेंगे, ये लिखेंगे √5 इंटू √3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 60 को इस तरह से लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसी तरह से आप इसको तोड़ो, आपको पता है 21 चौको 84 होता है, कितना होता है 21 चौको 84 होता है। इसमें 4 फिर से आए तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा और 21 अंदर रहेगा तो उसको तोड़कर आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा √7 √3, 7 3 का 21। देखो इसको हल करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको देखो, इसमें भी आप देखोगे तो 35 चौको 140 होता है, कितना होता है 35 चौको 140। अगर 35 चौको 140 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 35 को हम आप लिख सकते हैं √7 इंटू √5, ठीक है ना। बराबर में ये चीजें चल रही है, उसको मैं नहीं लिखता हूं, बाद में लिखेंगे। अब देखो आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अब मुझे एक चीज दिखने लगी, क्या, अब यहां पर फार्मूला फिट होने लगा, कौन सा a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन जो a b c है ना वो अंडर रूट के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। क्या होता है ये a b c और c a इसी तरह ना होता है। ये हो गया आपका, इसमें से एक को मान लो a, ये हो गया b, कितना हो गया b। अब देखो b यहां पर तो ये हो गया b, यहां पर क्या होता है bc, तो इसका मतलब ये है c। इसी तरह से ये क्या है c और ये क्या है a। तो क्या बन नहीं गया, बना, लेकिन अभी आधी अधूरी चीजें बनी है। ये बन रहा है 2ab 2bc 2ca, ये बन रहा है, लेकिन आगे ये भी तो होता है a² + b² + c², तो वो कैसे बनेगा, तो उसको बनाएंगे इससे। लेकिन इससे कैसे तोड़ेंगे इसको, तो ये चीजों को देख कर हम तोड़ेंगे। कैसे, तो आप 15 को इस तरह से लिख सकते हैं a का स्क्वायर, मतलब a यहां पर है √5, तो √5 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर, c² मतलब √5 का स्क्वायर,
अब आप इनको जोड़ लो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, सॉरी 7 ही, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 7 3 10 5 15, अगर इनको जोड़ोगे तो भैया 15 आएगा, वही चीज लिखा हुआ है। प्लस प्लस आप इन्हीं चीजों को लिखेंगे क्या 2 रूट 5 रूट 3, ये चीजें लिखनी नहीं थी, अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि हो जाएगा 2 रूट 7 इंटू रूट 3 प्लस 2 रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, ये चीजें दिख रही हैं आपको। अब आपको क्या ये दिखने नहीं लगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो भैया देखो ये दिखने लगा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये बचेगा कितना अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, इतना आएगा। और यही बराबर क्या चल रहा है, देखो इसके बराबर चल रहा था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। अब यहां से आप तुलना कर लो, देखो ए का मान है 5, बी का मान है 3 और सी का मान है 7, तो भैया ए मिल गया आपको 5, तुलना कर रहे हैं, बी मिल गया आपको कितना 3 और सी मिल गया आपको 7, तो भैया आपसे पूछा था a प्लस बी प्लस सी, तो जोड़ लो 5 3 8 7 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा 15, आंसर कितना आएगा 15। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लो तुरंत, इतना टाइम नहीं है भैया। जब आपको सवाल आने लगेंगे तो ये वाला स्टेप जो कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इसी को देखकर समझ में आएगा, इनको देखकर आप गेस कर देंगे कि सवाल का आंसर कितना आएगा या किसका क्यूब बन रहा है। ठीक है ना, जब आप अच्छा मान लो यहां से नहीं बना पाए, तो जब इसको तोड़ देंगे यहीं से गेस हो जाएगी ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना, क्योंकि यहां पर भी तो अंडर रूट लगा था, तो इधर वाले भी अंडर रूट आएंगे, तुलना करेंगे तो वो पूरे बाहर आएंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। कुछ लोग अगर ना समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तुलना कैसे करेंगे, यानी अंडर रूट 5 बराबर अंडर रूट ए दिख रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो ए बराबर कितना दिखेगा 5, इसी तरह से इसकी तुलना कर लेंगे तो ये 3 आएगा, इसी तरह से सी की तुलना कर लेंगे तो ये 7 आएगा, बस इस तरह से करना है। हो गया, आगे बढ़े, चल बताओ क्या, बहुत बेहतरीन सवाल है, आया हुआ सवाल है, ऑप्शन आपके पास ये है, आंसर इस टाइप में देना है भैया। इस तरह के सवालों को देखकर कुछ गेस लगाया जा सकता है क्या, चल मैंने आपको बता रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर सवाल बहुत आते हैं, अब उसको करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भैया देखते हैं, इसको अगर बनाए तो भैया ये बन जाएगा, ये जाएगा 10 प्लस अंदर गुणा होगा, तो ये 2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो इसको देखो तोड़ कर लिख देना, इनको तीनों को तोड़ कर लिखिए, तो ये जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 का अंदर गुणा भी कर रहे हैं और हम इनको तोड़ भी रहे हैं, 2 कार्रवाई एक साथ कर रहे हैं, ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 5 लिखा जा सकता है और अंडर रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। अरे यार इनको देखकर आपके मन में कुछ घंटी वंटी नहीं बजती क्या, बोलो इनको सब, ये कुछ देखकर लगा नहीं आपको कि कुछ a प्लस बी प्लस सी का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 2ab 2bc 2c ये का बन रहा है। तो भैया अगर आप इसको a मान रहे हैं तो ये हो गया b, क्या हो गया b, और इसी तरह से अगर देखो इसमें फिर ये क्या माने हैं, ये a माने हैं, तो भैया ये हो गया c, ये हो गया c। अब यहां पर देखिए ये हो गया c और ये हो गया a। अच्छा एक मिनट अच्छा हाँ, ये 5 दूनी 10 बनेगा, ये 2 है, 2 कर लो, ये 2 कर लेंगे तो ये आपका b कहलाएगा, क्या कहलाएगा b कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये 2ab 2ca पहले लिख दिया गया है, 2bc बाद में लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, फिर या तो भाई c माइनस होगा या तो a माइनस, इसको माइनस होने के लिए और इसको माइनस होने के लिए इसमें से कोई एक माइनस को होगा, तभी ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आए हैं। तो भैया देखो a तो माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर a प्लस प्रदर्शित कर रहा है, b भी यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो a और b, तो ये तो भैया a और b प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि c वाला जो मान है वो माइनस में है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि आप इसको लिख सकते हैं, देखो इसको भी साथ साथ में लिखेंगे तो ए का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी का मान कितना है माइनस में दिख रहा है तो ये 5 है तो माइनस का √5 का स्क्वायर, कितना माइनस का √5 का स्क्वायर प्लस अब इन्हीं चीजों को लिखेंगे, अब इन्हीं चीजों को लिखेंगे, जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है तो ये लिखेंगे, देखो मैं छोटा करके 2√3 इंटू 2 और माइनस 2√5 इंटू √3। ये चीज ध्यान रखिए, ये प्लस के बाद में ये ऊपर वाली सारी चीजें उसी तरह एज इट इज लिख दे रहा हूं, ये हो गया। अब आपको क्या दिखने नहीं लगा, a² प्लस b² प्लस c² बराबर क्या प्लस 2ab 2bc 2ca, तो भैया ये क्या निकल आया, निकल के बाहर आएगा, यानी √3 प्लस √2 माइनस √5 बाहर निकल के आएगा तो क्या निकलेगा √3 प्लस √2 माइनस √5। और जो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन। कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन, ठीक है ना भाई। ये वाली चीज अगर इसको आप देखेंगे तो ये किसका होल स्क्वायर ऐसे लिखा होगा, बोलो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिखा होगा, तो भैया ये अंडर हट जाएगा, ये स्क्वायर से तो हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, ये चीज आएगा। बस शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो करो कोशिश जरूर करना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये सवाल आए हुए हैं, आप ये मत सोचना कि कठिन करा रहा है, ये सब आए हुए ही सवाल में करा रहा हूं, ठीक है ना, कोई बेफालतू वाले क्वेश्चन नहीं है। देखो अब इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, तो पहला एक तरीका बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊंगा कि आप इसको लगभग में हल कर लेंगे, तो उसको हल करने के लिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, और वो क्या चीज है कि आपको पता होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूं इधर, ये आपको पता होना चाहिए कि √2 का मान कितना होता है, तो आपको पता है 1.4 के लगभग होता है, कितना होता है 1.4। इसी तरह से आपको यह भी पता होगा कि √3 का मतलब कितना होता है, तो 1.7 होता है, कितना होता है 1.732 होता है, लेकिन हम एक अंक तक लेंगे। इसी तरह से √5 का मतलब होता है 2.2 के लगभग, कितना होता है 2.2 के लगभग। इसी तरह से √10 का मान ज्ञात कितना करेंगे, तो √10 का मान आएगा 3.9 के आसपास आएगा, कितना आएगा 3.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना। इसको चेंज कर लीजिए, 3.9 नहीं, ये 3.2 के आसपास आता है, कितना आता है 3.2, ठीक है 3.2। अच्छा, इतना होने के बाद देखो ये चीजें याद रखना है, अरे यार ये चीजें तो ऑलरेडी आपको याद होंगी कि √2 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना होता है, हो सकता है कि √5 और √10 आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि इसको आप ज्यादा यूज नहीं करते थे, लेकिन आप याद रखिए, याद रखेंगे तो देखो सवाल कितना जल्दी हल होगा। पहले हम जो है इसको लगभग में हल करेंगे, तो आप जो है डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, देखो यहाँ पर रखेंगे तो पहले √3 और √5, तो √3 और √5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 729, 729 और 2 1 3, कितना आ जाएगा 3.9 इंटू में देखो √5 प्लस √2, तो √5 और √2 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3 हो जाएगा 3.6, बटे में आइए, अब बटे में है तीनों का योग, तो तीनों का योग करिए, तीनों का योग करेंगे तो 7 4 11 11 और 2 13 और 13 और 2 15 की 5 आ गया, कितना आ गया 15 की 5 आ गया। इसी तरह से हाँ, अब इसको करेंगे तो ये जाएगा 3 2 5 और 5 6 7, एक मिनट इसमें माइनस है क्या, एक मिनट रुकिए इसमें, चल देखो, अच्छा ये जोड़ने में हमने गलती कर दी,
बच्चे आपको क्या क्या जोड़ना है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को जोड़ना है, अंडर रूट 10 को नहीं जोड़ा। अच्छा अंडर रूट 10 का यहाँ पर कोई काम नहीं, इसको हम हटा दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज करे। तो भैया इनका तीनों का योग है तो तीनों को जोड़ लो, 7 4 11 और 11 और 2 13, 13 की 3 दशमलव 2 2 4 1 5, कितना आ गया 5.3 आ गया, कितना आ गया 5.3। काट के देखते हैं कितना लगभग आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ अगर ये 5.3 है, मैं इसको कुछ एक दशमलव के अंक में एक और बढ़ा लूं तो कोई दिक्कत है? तो आप भैया ये 5.3 है तो क्या मैं इसको 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया? आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया? वो अपनी सुविधा कैलकुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 36 है, ये 54 बन जाएगा तो कट जाएगा 18 से, बस इतने के लिए। तो कट जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, दशमलव से दशमलव हट गया, 18 से काट दो, 18 3 का 54, 18 दूनाई 36, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1.3 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूना 26। अच्छा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 13 दूना 26, यानी कि ये आएगा 2.6 के समथिंग। कितना आएगा? 2.6 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, 2.6 के समथिंग आंसर आएगा तो ऑप्शन अब उठाते हैं, देखो ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा। अगर बच्चे बताओ इनको तीनों को जोड़ा जाता है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, तो कितना योग आया था? 5.3 आया था, जबकि आंसर कितना आना चाहिए? 2.6 के आना चाहिए। तो भैया ये वाला ऑप्शन देखो कट गया, एलिमिनेट ऑप्शन कर रहे हैं। इसी तरह से देखो इसको अब इसमें रखो, अगर इसमें हम मान रखते हैं तो ये है 3/2 इंटू इनका योग कितना आया था? तो ये आया था 5.3 या 5.4 रख सकते हैं। अब देखो इसका काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब देखो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2.6 से बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ये भी नहीं होगा। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लीजिए, जब इसको चेक करेंगे तो ये 1/4 और इसका तीनों का योग आपको पता है कि 5.4 आया है। तो अगर काटेंगे तो देखो 4 एकन्नम 4 और कितना आ जाएगा? 4 एकन्नम 4 और 4 के 12, मतलब 1 दशमलव करके कुछ आएगा, जबकि हमको 2 दशमलव चाहिए। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो भैया कौन सा होगा? केवल ये होगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये होगा। चाहे करके देख लीजिए, देखो 1/2 और इनका तीनों का योग कितना आया था? इनका तीनों का योग आया था 5.4। अब काटो, देखो 2 दूना 4 हो जाएगा 14, 2 सते 14, 2.7। अरे भैया 2.6 आ रहा है, देखो उसके सबसे पास में कौन सा आ रहा है? 2.7 आ रहा है, इसका मतलब यही वाला सही होगा। ये तो हो गया देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके। आप अगर इस तरह का आता है ना तो अब आप इसको फार्मूले में बैठाने लगेंगे, जैसे अभी मैं पहले वाले सवाल बताया हूं, तो आप फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना? अब देखो जैसे इसको बताते हैं, हटा दें, बिल्कुल कहो तो बता दें, लेकिन मैं आपको अच्छा आइडिया बता देता हूं कि आप कैसे इसको करेंगे, रफली आइडिया बता देता हूं। ऐसा है बच्चे, अगर इसको आप पूरा तरीके से करना चाहते हैं तो पहले आपको इसका और इसका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर वाला। जब इनको गुणा करके फार्मूला बनाएंगे तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। और बटे में ऑलरेडी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है, तो भैया ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका सॉरी ये अच्छा देखो जब इसका गुणा करेंगे ना तो होता नहीं है, फार्मूले में क्या होता है आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता प्लस 2ab 2bc 2ca। तो जब इसको गुणा कर लेंगे ना तो उसमें 2 की जरूरत होगी, तो आप क्या करेंगे? 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे गुणा करेंगे। तो जब 2 का ऊपर कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, लेकिन नीचे वाला 2 बचा रह जाएगा, नीचे वाला 2 बचा रह जाएगा। लेकिन ये वाला इससे कटेगा तो बचेगा 1/2 और बाकी ये। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने जो तरीका बताया, अब इस सवाल को जो मैंने पहला तरीका बताया वही सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? चलो अब देखो इसी पर आधारित एक दूसरा सवाल बताता हूं। चलो लास्ट सवाल है, देख लो। आपका दिया है कि यदि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इंटू के बराबर माइनस का 12 हो तो के का मान बताना है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो के बराबर क्या निकलेगा? तो के बराबर निकलेगा
माइनस का 12, देखो के बराबर निकालेंगे तो ये बटे में जाएगा, तो माइनस का 12 बटे √2 प्लस √5 माइनस √3। अब देखो अगर आप इसको हल करने बैठ जाओगे फार्मूले से तो भैया बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए हम इसको किस तरह से हल करेंगे, लगभग वाले से हल कर लेंगे मान रखकर। अब देखो आप इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, √2 √5 को जोड़कर उसमें से √3 घटा देंगे। तो भैया इसको और इसको जोड़ना है, और सॉरी √5 और 2 वाला जोड़ना है, तो √5 और इसको जोड़ना है और इसको घटा देना है। ऐसा करते हैं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं तो हमको आसान होगा। क्या आसान होगा, ये √5 बराबर होता है 2.2 और √3 बराबर होता है 1.7। अपनी सुविधा के लिए ऊपर नीचे जैसा कहें वैसा कर सकते हैं। तो क्या करना है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों का जोड़ होना है, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और इसको घटाना है, 4 2 6 ये 6 हो गया, 2 1 3 ये 3.6 हो गया। इसमें से घटाना कितना, 1.7, तो घटाएंगे देखो ये हो जाएगा, इधर से लेगा हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा आएगा 9, और इधर जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आ गया 1.9 आएगा, 1.9 आएगा। माइनस का 12 बटे 1.9 जब आता है घटाने पे, तो क्या आप इसको 2 नहीं ले सकते हो, बताओ 1.9 लगभग 2 के पास है, तो आप इसको 2 ले लीजिए, तो 2 ले लेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, -6 आएगा। कितना आएगा, -6 आएगा कटने पे, 2 छंग 12 -6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो भी ऑप्शन होगा उसका आंसर -6 आना चाहिए, ये वाले मान रखने पर। तो आप देखो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो देखते ही हट जाते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन हो गया। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, तो इसमें सब में प्लस लगा हुआ है, तो मतलब जोड़ेंगे तो ये प्लस में आंसर आएगा, जबकि हमें आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। आंसर किस में चाहिए, माइनस में, तो भैया ये वाला तो हो ही नहीं सकता, प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यहां पर भी देखिए पहले वाले ऑप्शन में, अगर आप पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो √2 प्लस √5 माइनस √3 और इनटू में है 2 प्लस √5 दिख रहा है ना। तो भाई इसको भी आप अगर निकालेंगे तो ये प्लस में ही आएगा। यहां से आप ध्यान से देखो, अगर इसको अभी जोड़ के ये -3 घटाए थे, देखो इसको जोड़ के √3 घटाए थे तो 1.3 आया था, बोलो 1.3 आया था, इनटू अब इसका मान रखेंगे तो 2 प्लस √5 का मतलब ये है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। देखो आप इसको गुणा करोगे तो प्लस में ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन भी हट गया, पहला ऑप्शन भी क्या हो गया, हट गया। अब बच गए बच्चे, आप 2 में फंस गए। देखो ये 2 ऑप्शन में आप फंस गए, क्योंकि ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। कैसे, आप यहाँ पर 2 में से √5 का मान घटाएंगे ना तो माइनस में ही आएगा, चाहे कर लो देख लो, दोनों ऑप्शन में यही आएगा। 2 माइनस √5 का मान कितना है, √5 का मान है 2.2, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.2, बोलो माइनस का, लेकिन 0.2 माइनस का आएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें से कौन हो सकता है, हम एक को चेक कर लेंगे, दूसरा अपने आप चेक हो जाएगा। चलो करते हैं, तो इसमें मान रखो इन तीनों का योग, तो तीनों का योग अभी अभी आपने निकाला था इसके पहले वाले सवाल में, इन तीनों का योग कितना आया था, बोलो 7 2 9 4 13, यानी कि 5.4 के पास आया था। याद आया कुछ इसके पहले वाले सवाल में, 5 इन तीनों का योग आएगा, तीनों को जोड़ोगे तो 5.3 आया था, लेकिन मैंने उसको 4 बना लिया था। चलो ये 4 हो गया, इनटू चाहे 3 रखे रहिए, चलिए इस बार 3 रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 माइनस √5 है, 2 माइनस √5, तो आप भैया अभी घटाए थे कि 2 में से हमें घटाना है कितना, -√5 का मतलब 2.2, घटाए थे तो माइनस का 0.2 आया था। कितना आया, 0.2, तो ये जाएगा 0.2, और ये काहे का है, माइनस का है, ठीक है। अगर इसको गुणा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6, अब 5 दूनाई 10, कितना हो जाएगा 10। अब कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर, ये 2 अंक पर दशमलव है ना। अरे 1 मिनट, ये दोनों ऑप्शन एक साथ कैसे लिख गए भाई, ये दोनों ऑप्शन एक ही कैसे लिख गए, 1 मिनट को, ऑप्शन मैंने दोनों एक ही, ओहो एक ऑप्शन में 10 है, ठीक है ना बच्चा, वही तो मैं कह रहा हूं, ये कैसे हो गया।
तो एक ऑप्शन में क्या है 10 है। तो देखो बच्चे कितना आ रहा है 1.06 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.06 आ रहा है। और जबकि आना कितना चाहिए हल करने पर -6 आना चाहिए। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब बस इसको तो पता करने की जरूरत ही नहीं। जब ये तीनों नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला होगा। क्या ये वाला होगा? चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। बताओ इसका योग कितना आया था? ये आया था 5.3 आया था इनटू इसका मान निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि √10 का मान होता है 3.2। तो भैया 2 में से घटाएंगे 3.2, आप घटाएंगे तो जाएगा 5.3 इंटू घटाओ तो कितना आ जाएगा 1.2 आएगा। कितना आ जाएगा 1.2। और हल करेंगे तो 12 3 36 की 6, 12 पंचे 60 और 60 और 3 63। कितने अंक पर? 1 अंक पर इसमें, 1 अंक पर इसमें, मतलब 2 अंक पर। ये कितना आ जाएगा 6.36। तो भैया 6 के लगभग क्या आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो 2 ऑप्शन ऑलरेडी पहले ही कट गए थे, केवल एक चेक करना था। इतना आसान सवाल था, ठीक है ना। तो आज इसमें इतना ही रखते हैं, घबराइए मत। ये सवाल सब आए हुए सवाल हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इनको 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो।